चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है इलिप्स और हाइपरबोला के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा और उनसे रिलेटेड जो है कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आज हम लोग उससे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हमारा जो है ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हम लोग हमने पैराबोला में और सर्कल में कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना सीखा था। ऐसे ही मैंने आपसे बताया था कि इलिप्स और हाइपरबोला में अगर वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो उसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करके उसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा टाइप का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 is equals to 0 is ellipse। हमें ये प्रूफ करना है एंड फाइंड its eccentricity vertices डायरेक्ट्रिक्स। चलिए, तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, तो इस इलिप्स की क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y। तो जैसे ये इलिप्स है ऐसे ही हाइपरबोला में भी सॉल्व किया जाएगा। तो अगर मैं इलिप्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करा दूं तो हाइपरबोला भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों है तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों को ही कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाकी के राइट साइड में ले जाते हैं 13 को। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमें देखना है, देखिए x के कोएफिशिएंट है तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट आएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे, हाफ करेंगे तो 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर। इसमें हमें सबसे पहले 4 को कॉमन निकालना है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 4y स्क्वायर प्लस 4y। 4 का कोएफिशिएंट देखिए आ जाएगा, y का कोएफिशिएंट 4 है, उसका हाफ करेंगे आ जाएगा 2, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 13। ये 4 कॉमन इसलिए निकालना था क्योंकि हमें यहाँ y स्क्वायर को 1 बनाना है ताकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो सके। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 y प्लस 4 होल स्क्वायर, और ये 4 देखिए इंटू हो जाएगा इसमें, 4 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 13, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 होल स्क्वायर। इसे हम देख रहे हैं, देखिए आ जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 इंटू में है, इट मींस माइनस 13 प्लस 1 16 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए
इज इक्वल्स टू 4। देखिए यहाँ पे हमें 4 जो था उसका हाफ करना था, तो देखिए आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए 4 आ गया, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इट मींस x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 y प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। लेट कर लेते हैं इसके बाद हम लोग, लेट x plus 1 is capital X, y plus 4 is capital Y, तो ये आ जाएगा x square by 4 y square by 1 is equals to 1। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, x स्क्वायर और x को एक साथ लिया, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, तो उसके लिए क्या किया जाता है, x के कोएफिशिएंट का हाफ देन स्क्वायर। लेकिन इसे हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्योंकि y स्क्वायर के साथ 4 है, होल स्क्वायर तभी कन्वर्ट होगा जब पहले हम 4 कॉमन निकालेंगे, फिर y के कोएफिशिएंट को देखेंगे, उसका हाफ करेंगे तो 2 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो +2 -2, फिर ये हमारा y + 4 होल स्क्वायर y + 2 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। a + b होल स्क्वायर इसमें यूज करेंगे और बाकी के सबके कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाएंगे। तो देखिए a स्क्वायर इसमें 4 है, b स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इट मींस a is 2 b is 1, तो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई हमारी। e की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, e is equals to 1 minus b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। वैसे तो ये फार्मूला मैंने नहीं बताया था, लेकिन इसे भी आप यूज कर सकते हैं। इलिप्स में आपको मैंने बताया था b स्क्वायर is equals to a स्क्वायर 1 minus e स्क्वायर, और a स्क्वायर देखिए इसमें a जो है वो ग्रेटर b है, यानी कि a 2 है b 1 है, तो a ग्रेटर b के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जब मैं ये आपको डायरेक्ट जो है which is an ellipse, हमें ये प्रूफ करना था कि ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो पहले हम लोग सबसे पहले देखिए इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू 4, 1 माइनस e स्क्वायर 1 by 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e स्क्वायर, तो e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 by 4 दैट इज 3 by 4, e की वैल्यू आ जाती है √3/2। सबसे पहले हमने इसेंट्रिसिटी ही फाइंड आउट किया है, हमने पहले इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट किया, जैसे मैंने इलिप्स को किया है ऐसे ही हाइपरबोला में होता है, बस हाइपरबोला में यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें सेम टू सेम वैसे ही करना पड़ेगा। तो वहां इसेंट्रिसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी होती तो क्या होता, हाइपरबोला में e स्क्वायर -1 हो जाता, मतलब सेम टू सेम इलिप्स और हाइपरबोला में सेम टू सेम है, बट यहाँ सिर्फ हाइपरबोला में माइनस आएगा, तो हमें ये याद रखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर सेम टू सेम करना है, बस वो कंडीशन होगी यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आप हाइपरबोला के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, इसेंट्रिसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 2 सेंटर। तो सेंटर जो है वो आ जाएंगे 0 0, इट मींस कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X 0 कैपिटल Y 0, जैसे हाइपरबोला में हमने पैराबोला में सीखा था, सॉरी, तो हाइपरबोला में इलिप्स में भी सेम टू सेम है, तो x + 1 0 y + 2 0, x is -1 y is -2, तो x और y की वैल्यू देखिए आ जाती है हमारी -1 -2। थर्ड जो है वर्टाइसिस, वर्टाइसिस देखिए वर्टाइसिस आज हमारा आएगा ± a0, इट मींस कैपिटल X कैपिटल Y, कैपिटल X आएगा ±a, कैपिटल Y आ जाएगा 0,
कैपिटल एक्स की वैल्यू देखिए एक्स प्लस 1 है, प्लस माइनस ए की वैल्यू जो है वो 2 है, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y माइनस 2, और x की वैल्यू आ जाएगी देखिए प्लस माइनस 2 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो x की वैल्यू देखिए प्लस 2 लेंगे तो 1 आ जाएगा, और y आ जाए और एक जो है माइनस लेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, y इज माइनस 2। वन बाय वन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब दैट इज वर्टाइसिस जो है वो हो गया 1 माइनस 2 एंड माइनस 3 माइनस 2, ये वर्टाइसिस हमें फाइंड आउट हो गए, जिससे सेंटर फाइंड आउट किए ऐसे ही वर्टाइसिस करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर प्लस माइनस a बाई ई, x की वैल्यू जो है वो है x प्लस 1 प्लस माइनस a की वैल्यू जो है वो 2 है, और e की वैल्यू √3/2 है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4/√3, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 4/√3 माइनस 1, एक बार आप प्लस में लेंगे और एक बार इसे माइनस में लेंगे, तो आपकी ये जो डायरेक्ट्रिक्स भी फाइंड आउट हो गई। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी मैं आपको सिखा देता हूं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम लोग इसमें a ग्रेटर b वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अगर a लेस देन b होता तो a लेस देन b वाला यूज करते। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर a ग्रेटर b हो तो वो होता है 2b² डिवाइड बाई a, 2 1/2 आंसर इज 1। इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी फाइंड किया। इसका मतलब आपको सबसे पहले उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर कैपिटल x कैपिटल y को एज्यूम करना है, और आप इलिप्स और हाइपरबोला को दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप सीखेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर जनरल इक्वेशन दी हुई हो, मैं आपको एक हाइपरबोला भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, कि अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि हाइपरबोला में कुछ चेंजेस होगा, तो हाइपरबोला की इक्वेशंस भी अगर हमको दी हो तो कोई चेंजेस नहीं होगा। बस मैंने आपसे बताया कि उसमें जो है माइनस यूज किया जाएगा, जैसे (9x² माइनस 16y², देखिए y² में ऑलरेडी क्या देखिए माइनस है, माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल्स टू 0। हमें प्रूफ करना है कि हाइपरबोला है, और हमें वर्टाइसिस सेंटर जैसे जैसे उसमें फाइंड आउट किए थे वैसे ही करने हैं। तो टेबल आपको फॉर्मूले की याद होनी चाहिए, जो मैंने टेबल आपको फॉर्मूले की प्रीवियस क्लास में बताई थी, हाइपरबोला की अलग बताई थी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या पहला हमारा स्टेप होगा, x² वालों को एक साथ रखना है, y² वालों को एक साथ रखना है, और कांस्टेंट को बाहर कर देना है। माइनस हमने इसलिए लिया, माइनस देखिए इस 16y² 32y में से माइनस कॉमन निकाल दीजिए। देन हमें क्या करना है, 9 को कॉमन निकालना है, यहाँ 16 को कॉमन निकालना है। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में बताया। तो पहले x² x को एक साथ रखिए, y² y को एक साथ मतलब अरेंज कर दीजिए। इसको अरेंज करने के लिए यहाँ माइनस कॉमन निकाल दीजिए, क्योंकि ये हाइपरबोला को शो कर रहा है। वैसे भी देखिए y² में माइनस है, तो मतलब ये हाइपरबोला को शो कर रहा है। यहाँ आप क्या करेंगे, 1² माइनस 1², क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है। सेम टू सेम
1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 151। ये देखिए यहां से यहां तक जो है ये है x माइनस 1 स्क्वायर, लेकिन 9 यहां भी इंटू किया जाएगा, 9 इंटू 1 स्क्वायर 16, इसमें भी सेम टू सेम देखिए यही हो गया y माइनस 1 स्क्वायर और माइनस 16 इंटू माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 151। यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये याद रखना है ये जो 9 है इसके साथ भी इंटू है, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 9 1 के साथ भी, इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट यूज किया है। बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे 16 को भी हमने इसको लिखकर 16 के साथ इंटू किया और 1 के साथ भी इंटू कर दिया। 9 x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 16 y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 151। ये देखिए प्लस 9 राइट साइड में ले जाते हैं और ये हमारा जो है यहां आ जाएगा माइनस 16। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे विच इज 144, तो 9x minus 1 whole square 16 y minus 1 whole square divided by 144 divided by 144 is equals to 1। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आता है x minus 1 whole square is equals to 16, y minus 1 whole square is equals to 9 upon 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, लेट x minus 1 is capital X, y minus 1 is capital Y, that is x square divided by 16, y square divided by 9 is equals to 1, which is equation of hyperbola। which is equation of हाइपरबोला। ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर इज 16, b स्क्वायर इज 9, a इज 4, b इज 3। तो यहाँ a ग्रेटर b और a लेस देन b नहीं होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ये x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो इसलिए यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है हमारी जो है a ग्रेटर b और a लेस देन b नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए इसके बाद आप जो है इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और वर्टेक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहला अगर सेंटर हमें फाइंड आउट करना है तो सेंटर कैसे करेंगे आप, इसमें 0 0 इट मींस x0 y0, इट मींस x minus 1 0 y minus 1 0, x is 1 y is 1, so center is 1 1। सेंटर हमारा आ गया। इसके बाद आपसे इस क्वेश्चन में जो भी पूछे आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसे सेम टू सेम फाइंड आउट करेंगे हम, जैसे पहले किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। वर्टाइसेस देखिए क्या आएगा इसमें, प्लस माइनस a0, इट मींस x is equals to plus minus 6, y is equals to 0, y minus 1 0, x minus 1 is equals to plus minus a is 4, x is equals to plus minus 4 plus 1, y is equals to 1। तो x आ जाएगा प्लस 4 करेंगे तो देखिए 5 आ जाएगा, माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, यानी कि एक बार प्लस 4 करेंगे तो देखिए 5 होगा, माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3, इट
means xy is equals to 5 1 and minus 3 1. अगर आपको ट्रांसवर्स एक्सिस करना है ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a, that is 2 into 4 8. conjugate axis is equals to 2b. it means 2 is equals to 3. मैंने आपसे बताया था इसमें ट्रांसवर्स conjugate axis होता है, उसमें मेजर और माइनर एक्सिस होता है. तो ट्रांसवर्स एक्सिस निकाला हमने, conjugate एक्सिस निकाला. अगर आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है इसेंट्रिसिटी में सिर्फ अंतर क्या था, 1 माइनस ई स्क्वायर था, तो इसमें ई स्क्वायर -1 होगा. तो बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए 4 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ई स्क्वायर -1. 9 by 16 is equals to e square minus 1. e की वैल्यू आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. तो e स्क्वायर आ जाएगा 1 plus 9 by 16. इट मींस 25 by 16. e आ जाएगा 5 by 4. डायरेक्ट्रिक्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्ट्रिसिस जो है वो होगा x is equals to plus minus a by e, x minus 1 प्लस माइनस a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू है हमारी 4, e की वैल्यू है 5 by 4. इट मींस x is equals to 16 by 5 प्लस 1. इसे सिंपलीफाई करेंगे, एक बार प्लस माइनस लेकर प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर, तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगी. इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को, हाइपरबोला के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करना है, देन आपको एज पर टेबल यूज करना है कि कौन सी टेबल उसमें यूज होनी है. जैसे a ग्रेटर भी है कि a लेस देन b है, और हाइपरबोला में आपको क्या चेक करना है कि इक्वेशन किस फॉर्म में है. जैसे ये थी हमारी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि अब हमको, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी इक्वेशन पैराबोला की, हाइपरबोला की, इलिप्स की, और हमने उससे वर्टाइसिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट किया. फिर अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमने उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज किया, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करके हमने जो है कैपिटल X कैपिटल Y एज्यूम करके हमने वर्टाइसिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट किया. जस्ट यहां से अब रिवर्स क्वेश्चन है कि अब हमको डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगी, जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते थे वो गिवन होंगी. अब हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है इलिप्स और हाइपरबोला की. जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose axes are along the coordinate axis
vertices are plus minus 50 and the foci at plus minus 40। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे, अब हम इन वैल्यूज को गिवन है तो हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमको गिवन है वर्टाइसेस यानी कि प्लस माइनस 40, तो वर्टाइसेस क्या होता है हमारा प्लस माइनस a0, वर्टाइसेस क्या होता है हमारा प्लस माइनस a0। आप बोलेंगे 0 a क्यों किया हमने, 0 प्लस माइनस b भी तो वर्टाइसेस होता है, बट यहाँ देखिए हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू देखिए आ जाती है 5 एंड फोकी जो है वो है हमारे पास प्लस माइनस 40, तो क्या होता है वो प्लस माइनस AE0 के इक्वल होता है। तो AE की वैल्यू देखिए आ रही है 4, A की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देते हैं तो E की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो हमें E की वैल्यू मिल गई। नाउ अगर हमें A की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, तो B हम फाइंड आउट करेंगे। B क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन के लिए A और B की वैल्यू नेसेसरी है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 माइनस 16/25, तो b स्क्वायर इसे सॉल्व करेंगे तो 9 आ रहा है। देखिए तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स x square upon a square y square upon b square is equals to 1। हाइपरबोला का यूज करते तो बीच में माइनस यूज कर देते हम लोग। इट मींस x स्क्वायर, a की वैल्यू देखिए हमारे पास 5 है तो 25 और b स्क्वायर की वैल्यू देखिए 9 है इस 1। तो हमने अब रिवर्स में किया है, पहले हमको ये इक्वेशन दी हुई होती थी इलिप्स की तो हम वर्टाइसेस फोकस फाइंड आउट करते थे। तो अब हम लोग में वर्टाइसेस और फोकस हम लोग गिवन है, हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करनी है। हाइपरबोला बोल देता तो हम यहाँ माइनस यूज कर देते बीच में, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसमें हमें वर्टाइसेस गिवन है, वर्टाइसेस जो है वो हमको गिवन है 0 प्लस माइनस 10 एंड E इज इक्वल्स टू 4/5। सॉल्व करते हैं। देखिए तो वर्टाइसेस गिवन 0 प्लस माइनस 10, तो अब हम यहां यूज करेंगे 0 प्लस माइनस b, क्योंकि प्लस माइनस a 0 होता है वर्टाइसेस और एक होता है 0 प्लस माइनस b। तो देखिए b की वैल्यू जो है वो है 10 एंड e की वैल्यू है 4/5। तो यूज करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। वो इसीलिए क्योंकि देखिए हम 0 प्लस माइनस b यूज कर रहे हैं, यानी कि a लेस देन b यूज कर रहे हैं। तो a लेस देन b में इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने का ये वाला फॉर्मूला है। तो b स्क्वायर 10 है तो देखिए 100, 1 माइनस e की वैल्यू है 16/25, 9/25 is 36।
तो a स्क्वायर देखिए 36 है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हाइपरबोल देता, तो आप इसमें माइनस यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर इज 36, b स्क्वायर इज, b की वैल्यू 10 है, देखिए यहां आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन, अगर हमको वैल्यूज गिवन हो तो हम इसे इस तरीके से सिंपलीफाई करते हैं। तो हमने सीखा कि अगर हमको वैल्यूज गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स या हाइपरबोला, हाइपरबोला में मैंने बताया जैसे a और b फाइंड आउट किया तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, या x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 की वैल्यू पुट करेंगे एज पर कंडीशन। अब मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूं जिसकी यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चनों में जरूरत पड़ती है, चाहे वो इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, तो हम उस टाइप को पहले समझ लें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए इसमें हमें नोट याद रखना है, कुछ नोट है कि जैसे कि सेंटर जो है अगर 0 0 हो तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो होती है हमारी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है वो होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, या x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो ये तब है जब सेंटर कहां पर हो, ऑरिजिन पर हो। बट अगर सेंटर जो है वो ऑरिजिन पर ना होकर सेंटर एट h और k, अगर सेंटर h और k पर हो तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स x माइनस h होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये मैं तब आपको बता रहा हूं अगर सेंटर हमको ऑलरेडी गिवन हो तो इसको इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी x माइनस h होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और x माइनस h होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये तब है जब सेंटर h और k गिवन हो, यानी कि सेंटर ऑलरेडी गिवन हो तो आप इसका यूज करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि सेंटर ओरिजिन से हटकर वो अलग पहुंच गए हैं तो h और k की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे सपोज दैट h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू -2 है, तो यहाँ इक्वेशन क्या होगी x minus 1 whole square y plus 2 whole square। अगर h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2 है -2 है तो यहाँ h और k की वैल्यू पुट करेंगे तो इलिप्स की इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो जाएगी। फिर आपको a और b गिवन होगा। चलिए कुछ और पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर दूं, और इस तरीके से हमारा फिर जो है ये कॉनिक सेक्शन 100% फिनिश हो जाएगा।
चलिए तो पहले हम बात करते हैं इलिप्स के लिए। जैसे सपोज दैट ये हमारा इलिप्स है, मैंने आपसे बताया था कि ये सेंटर जो है ये वर्टाइसिस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये यहां से यहां तक ए है और ये यहां से यहां तक माइनस ए है, तो ये देखिए ये ए होगा हमारा यहां तक और इधर हो जाएगा माइनस ए, कंप्लीटली हो जाएगा ए ए डैश विच इज 2a क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है हमारी। ऐसे ही तो इसका मतलब अगर मैं इसको सी मान लूं, इसे ए मान लूं और ये माइनस ए मान लूं, तो सी ए जो है वो हमारा होगा ओनली ए। ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं एस, एस होता है प्लस ए ई जीरो एंड एस डैश होता है माइनस ए ई जीरो। तो हम यहां समझें कि उस कंडीशन में ये सेंटर है सी, ये देखिए ए ई है यहां तक और ये है माइनस ए ई एस और एस डैश तक। तो सी जो है वो ए ई होता है, लेकिन एस एस डैश जो है वो होता है 2a। सेम टू सेम हाइपरबोला में भी यही है और हाइपरबोला में भी देखिए सेंटर जो है सेम टू सेम रहेगा। देखिए ये सी है, ये ए है और ये माइनस ए रहेगा, तो इसका मतलब सी ए जो है वो ए रहेगा और एस एस डैश जो है वो रहता है 2a। और सिर्फ अगर हम बात करते हैं सी एस की तो ओनली हमारी रहेगी ए ई। तो ये कंडीशन कब होगी? जब सेंटर ओरिजिन पर ना हो। तो उन ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में हमें इसकी खास तौर से जरूरत पड़ती है। जैसे क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। अगर सेंटर ओरिजिन पर ना हो तो उस कंडीशन में हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझें तो ज्यादा बेटर होगा। चाहे वो इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो। अगर रिवर्स कंडीशन में है तो 2be हो जाता है कंजुगेट हाइपरबोला में, और इलिप्स में जब a लेस देन b हो तब। तो जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, चाहे हाइपरबोला हो तब भी ऐसे ही होगा। देखिए whose axes are parallel to the coordinate axis, parallel to the coordinate axis, having its vertex, its center having 4 minus 3 and center 2 comma minus 3. One focus at 4 comma minus 3। तो देखिए पहले ग्राफिक डायग्राम यहाँ पे हम लोग बनाएंगे जो एक्चुअल नहीं है। देखिए सेंटर हमको 2 minus 3 दे दिया हुआ है, ये सेंटर है हमारा सी। एक वर्टेक्स जो है, फोकस जो है, और वर्टेक्स देखिए हमको गिवन है 4 comma minus 3। और फोकस जो है एस, फोकस है हमारा 3 comma minus 3, 3 comma minus 3। तो सी एस और ए हमने यहाँ वैल्यू पुट करी। तो सबसे पहले सी ए रखते हैं हम लोग, विच इज ए, यानी कि सेमी, इसे बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस।
a इज इक्वल्स टू डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग c और a के बीच की, तो c a के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2 - 4 होल स्क्वायर -3 प्लस 3 होल स्क्वायर, इट मींस a इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, इट मींस 2, तो a की वैल्यू देखी आ जाती है 2। इसी तरीके से एंड cs हो जाएगा ae, ये रफली डायग्राम है, ध्यान रखेंगे cs की वैल्यू होगी ae, तो cs यानी कि c और s के बीच की डिस्टेंस, तो 2 - 3 होल स्क्वायर -3 + 3 होल स्क्वायर, इट मींस ae की वैल्यू देखी आ जाएगी 1। अगर हम लोग a की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो e की वैल्यू आ जाती है देखिए 1/2, e की वैल्यू 1/2 हो गई। अब हमें a की वैल्यू गिवन है, e की वैल्यू गिवन है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं देखिए, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 - 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, यानी कि अब हमको a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों मिल चुके हैं, a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू बताया। तो देखिए हमने पहले c है यानी कि a, c और a के बीच की मैंने डिस्टेंस a बताई थी आपको, फिर cs के बीच की डिस्टेंस ae बताई, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, देखिए a cs के बीच की डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है हमने। तो e की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई, a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू हो गई। अब हमें a और b दोनों पता है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, और हमको जो है सेंटर अलग से दिए हैं, सेंटर देखिए ओरिजिन पर नहीं है, तो सबसे पहले हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की, इसे मिटा देते हैं, देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center HK 2 - 3, तो ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, y + 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है, मैंने आपसे बताया था सेंटर अगर ना हो तो हाइपरबोला में भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, x - 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू देखिए हमारे पास 4 है, b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3 है, इज इक्वल्स टू 1। a और b की वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट कर देते हैं हम लोग, पुट a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल जाती है, सेम टू सेम। हाइपरबोला में भी आपको ऐसे ही करना है, अगर सेंटर ओरिजिन पर ना हो तो ये रूल ही हमें फॉलो करना है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो वैसे तो एनसीईआरटी और सीबीएसई में नहीं दिया है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट बोर्डों में उस टाइप के क्वेश्चंस को यूज किया गया है, तो मैं जनरली शॉर्टली आपको वो चीज बता देता हूं। तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसी रूल को फॉलो करके। तो मैं जो अभी आपको बताने वाला हूं वो जेई वगैरह में तो यूज किया जाता है, बट कुछ स्टेट बोर्ड में भी उसका यूजेस किया गया है। बहुत सिंपल रूल है, डिफिकल्ट नहीं है। पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन कॉनिक, कॉनिक में सर्कल भी आता है, इलिप्स भी आता है, हाइपरबोला भी आता है, पैराबोला भी आता है। जैसे हमने ये देखा था, ये सर्कल हमने गिवन था, ये p पॉइंट xy हमको गिवन है, सर्कल की इक्वेशन हमको गिवन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसे हम s लेट कर लेते हैं, सर्कल की इक्वेशन। s का मतलब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नहीं है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि ये जो p है इन द सर्कल है,
ऑन द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है। ये 3 पॉइंट है हमारे, ये हमें डिसाइड करना है कि ये इन द सर्कल है, आउटसाइड सर्कल है या ऑन द सर्कल है। तो हमें करना क्या है, ये एस हमको गिवन है, एस डैश निकालेंगे। एस डैश में हमें क्या करना है, x1 y1 है, देखिए हमें क्या करना है, x की जगह पे x1 रख देना है, y की जगह पे y1 रख देना है। और उसे सिंपलीफाई करना है। नोट याद करना है, इफ s1 जो है वो ग्रेटर 0 है, s1 लेस देन 0 है, s1 इक्वल 0 है, तो अगर ग्रेटर 0 है, आउटसाइड है, वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड होगा, ये इनसाइड होगा और ये ऑन द सर्कल होगा। ऑन द सर्कल कैसे, यानी कि S1 अगर ग्रेटर 0 आ जा रहा है तो जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर चला जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज दैट एग्जामिन करना है द पोजीशन ऑफ 2 minus 3 on x square plus y square plus 3x plus 4y plus 7 is equals to 0। तो s लेट कर दिया हमने, x square plus y square plus 3x plus 4y plus 7। s1 यानी कि xy की जगह पे आपको क्या पुट करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है, y की जगह पे -3 पुट करना है और इसे सिंपलीफाई करना है। 4 + 9 + 6 - 12 + 7, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 19 और ये 7, देखिए 26 - 12, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आया ग्रेटर 0। इसका मतलब कि S1 जो है वो ग्रेटर 0 है, इसका मतलब 2 - 3 जो है वो है आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ये जो है आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। अगर 0 आ जाता है इक्वल में तो ऑन द सर्कल आ जाता है। ऑन द सर्कल का भी एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² + y² - √13 होल स्क्वायर। आप इसे चाहे तो जो है ओनली -13 भी रख सकते हैं। S1 मींस 2² - 3² - 13, तो ये आ गया देखिए 0। इट मींस 2 - 3 ऑन द सर्कल, यानी कि ये पॉइंट जो है ऑन द सर्कल है, सर्कल के ऊपर है, यानी कि ऑन द सर्कल है। ऐसे ही जैसे मैंने सर्कल के लिए बताया, ये सर्कल के लिए बताया, मैं जल्दी से आपको इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में भी बता देता हूं और पैराबोला के लिए भी बता देता हूं कि पॉइंट डिसाइड करता है कि वो कहां पर है। चलिए, तो सर्कल के लिए हमने सॉल्व किया, अब हम पैराबोला की बात करते हैं। जैसे पैराबोला जो है इस तरीके से है, ये P पॉइंट है हमारा x1 y1, ये P पॉइंट है x1 y1 और एक P पॉइंट है x1 y1। ये डिसाइड करता है, S हमको दे दिया हुआ है y² - 4ax, जैसे इक्वेशन हमको गिवन होती है, जैसे सपोज दैट इसकी इक्वेशन गिवन है x s is equals to y square is equals to 4ax, तो s की वैल्यू आ जाएगी y square - 4ax। s1 करेंगे हम लोग y1 square - 4ax1। s1 ग्रेटर 0 है, s1 इक्वल 0 है,
S1 लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा आउटसाइड ऑन और ये हो जाएगा इनसाइड। तो इलिप्स और हाइपरबोला में इसे माइनस इसलिए लिया है हम लोग इधर क्योंकि हमें s निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 - 3 ऑन y स्क्वायर माइनस के 16x, तो s की वैल्यू हमने कर दी y स्क्वायर प्लस 16x, s1 जो है y स्क्वायर यानी कि -3 स्क्वायर प्लस 16 into 2 9 plus 32 41 ग्रेटर 0। इसका मतलब 2 - 3 जो है आउटसाइड द पैराबोला। आउटसाइड द पैराबोला मतलब पॉइंट जो है वो पैराबोला के बाहर है। तो जिस तरीके से हमने पैराबोला किया, सर्कल किया, इलिप्स में भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। इक्वेशन लिखिएगा, उसे s के इक्वल ऐड कर लिएगा। जैसे मैं एक इक्वेशन इलिप्स की भी आपको बता देता हूं, ये मैंने आपको पैराबोला के बारे में बताया। अगर सपोज दैट इलिप्स की इक्वेशन दी हुई होती x² / 16 y² / 9 = 1, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले s लेट करेंगे, x² / 16 y² / 9 -1, s1 फाइंड आउट करेंगे। इट मींस 2 का स्क्वायर अपॉन 16, 3 का स्क्वायर अपॉन 9 -1, तो ये आ जाएगा 4/16 प्लस 9/9 -1। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1/4। इट मींस ग्रेटर 0, दैट इज 2 - 3 outside the ellipse। अगर लेस देन 0 आ जाता तो इन द इलिप्स आ जाता, अगर इक्वल 0 आ जाता तो ऑन द इलिप्स आ जाता। इस तरीके से हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। और इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा जो है कॉनिक सेक्शन फिनिश हो जाता है। आप इसमें जो है और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप इजीली कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो पोजीशन आप फाइंड आउट करने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे, चाहे वो सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे वो पैराबोला हो।